ये जो सवाल आपके सामने है भाई, ये त्रिकोणमिति की सवाल है, जैसे कि आप पहचान गए होंगे, और त्रिकोणमिति की है और एग्जाम के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाना है, अगर आपको आती है तो आप लोग करके जल्दी से भाई बताइएगा आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इसको कैसे कहना है देखते। और हाँ, कमजोर छात्र के लिए भाई खास करके है, आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए और ये कितना आसान तरीके से लगाते हैं आप ये भी देखिएगा। और अगर आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आती है तो जाइए भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां पर जाकर एक वीडियो मिलेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो भाई त्रिकोणमिति का डर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप कभी आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ त्रिकोणमिति हमारे लिए कठिन है। एक बार तो आपको देख चेक करना ही पड़ेगा, और जाइएगा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, हमको सिद्ध कहना है। सिद्ध कहने के सवाल का तो एक ही रूल है भाई, एलएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे, आरएचएस को लेकर लाना है। ये वाला पक्ष इक्वल के पहले वाले पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट में होता है तो इसको हम यल एच एस से दिखाते हैं, और इक्वल के बाद वाले को हम आर एच एस से दिखाते हैं भाई, जिन बच्चों को ना पता हो। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, मतलब इक्वल के पहले वाले लेकर सॉल्व करेंगे, इक्वल के बाद वाले को लेकर आना है। तो पहले कितना है, 1 है, प्लस में 1 माइनस का टेन थीटा, मतलब 1 माइनस टेन थीटा, अपान में है 1 माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला। ध्यान देना, जिन बच्चों को बिल्कुल भी ना आता हो भाई उनके लिए, और जिनको आता है तो वो तो समझ जाते होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हमें 1 को लिखना है, 1 हो गया, प्लस किए प्लस। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसका एक यहाँ देखो ब्रैकेट करते हैं, ये 1 लिखेंगे माइनस में टेन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। भाई जिन बच्चों को ये फार्मूला समझ में आता है उनके लिए कोई बात नहीं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है भाई वो समझ लीजिए कि टेन थीटा का एक फार्मूला होता है जिसको हम साइन बटे कॉस बोलते हैं। बाकी इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर आपको फार्मूला मिल जाएगा। बाकी इसको पहले एक बार आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि कितना आसान होता है त्रिकोणमिति। तो कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यहाँ एक ब्रेकेट करेंगे और स्क्वायर को वैसे ही लगा देंगे। अब आगे क्या करना है देखिए, 1 प्लस, ये ब्रैकेट को लगा लेते हैं जो बड़ा वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ऐसी भी ना जाए कि एक के बटे में कुछ ना हो, जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है, देखिए बटे में एक माना जाता है लेकिन यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, ये अंश हर दोनों है। तो ऐसे सिचुएशन में, यानी कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में ऐसे तिरछा कॉस इकन्नम कॉस कर दिया करो, तो कॉस थीटा, ये माइनस में साइन को वैसे ही लिख लेंगे, पूरे के बटे में हम कॉस थीटा कर देंगे, ठीक, पूरे के बटे में। यहाँ पर भी इसके बटे में कुछ नहीं है तो साइन इकन्नम हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा वैसे ही रहने देना है, और पूरे के बटे में अब साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी कॉस इकन्नम कॉस माइनस साइन, बटे में कॉस ही था, वैसे साइन इकन्नम साइन माइनस कॉस होगा और बटे में साइन ही रहेगा। इतना आपके समझ में आया कि नहीं आया होगा। 1 प्लस, अब देखिए ये कॉस माइनस साइन, ये वाला और यहाँ पर ये वाला दोनों मैच कर रहा है, बस अंतर क्या है भाई, आगे पीछे का अंतर है। प्लस में होता तो आगे पीछे हम कर देते, लेकिन माइनस में है तो आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लगाते हैं कुछ समय के लिए बड़ा ब्रैकेट, क्या लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं। तो क्या काम है सुनिएगा, इसको हम क्या करेंगे, बाहर बाहर कैसे गुणा कराएंगे, ये बाहर बाहर का गुणा कराएंगे तो साइन हमारा ऊपर आ जाएगा, साइन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, पूरे की बटे में। अब अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये पूरा डबल है तो ब्रैकेट में करना होगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये ब्रैकेट बड़ा वाला बंद करेंगे और होल स्क्वायर को लगा देंगे, होल स्क्वायर को लगा देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस, ब्रैकेट शुरू है, यहाँ पर हम करेंगे साइन थीटा, ये देखिए साइन कॉस, ये साइन कॉस है तो इसको भी साइन आगे करने के लिए हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी आप देखिएगा, नीचे वाला पहले उतार लो, कॉस थीटा है, फिर साइन थीटा माइनस में क्या है, कॉस थीटा है, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। यहाँ साइन थीटा को लिखे, जब हम इसको आगे पीछे किए, प्लस में होता तो दिक्कत नहीं थी, प्लस में नहीं है तो ऐसे कंडीशन में दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे और वो माइनस हमारा आगे चलाएगा, माइनस कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। अब ये क्या हो गया, ये पूरा मैच कर गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इतना तो आप कर लेंगे भाई, इतना कहने के बाद देखिए 1 प्लस,
एक अब छोटा ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि ये कट ही गया, माइनस आगे है। साइन बटे कॉस का एक फार्मूला होता है टेन थीटा। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। अगर आपको फार्मूले में दिक्कत है तो समझ देखिए, अगर जिन बच्चों को भाई फार्मूले में दिक्कत है और वो सवाल को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए भाई आपसे ज्यादा त्रिकोणमिति किसी को नहीं आती है, क्योंकि फार्मूला अगर एक बार तैयार हो गया तो आप त्रिकोणमिति में एकदम गर्दा मचा देंगे, मतलब एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कर देंगे। तो 1 प्लस में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको हम बताना चाहेंगे भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला तैयार होने के बाद तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर आप सवाल में एक बार निगाह डालें तो हमको यही सिद्ध करना था, सेक स्क्वायर थीटा ही, यानी कि ये हो जाएगा बराबर का राइट हैंड साइड। और सिद्ध करने का मतलब होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और हमारा राइट हैंड साइड आ जाए, यानी कि यहाँ नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था।